राहुल गांधी सैनिटरी पैड के ऊपर फोटो लगा क्या कर रहे हैं? एहसान मंद बन रहे हैं। कुछ पैड वाली हरकत हुई है जो फोटो डलवाकर माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत भिजवा रहे हैं सबको, तो इसके बाद तो राहुल गांधी का ऑलरेडी फिर से एक मीम बन गया। तो एक बात तो बता रहे, अरे जिसकी जितनी औकात वहाँ रह रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं तो पोस्टर पे रह रहे हैं, और वो ऐसा काम कर रहा है सैनिटरी पैड पे रह रहा है। तो उसका वही है, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी हैसियत, उसकी भागीदारी। क्या आप इतने भिखमंगे हैं कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नी को सैनिटरी पैड खरीद कर नहीं दे सकते हैं? आपकी बहन बेटियों को सैनिटरी पैड देने वाले राहुल गांधी होते कौन है? वो भी अपनी फोटो लगा। यही लोग इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश गर्त में जा रहा है। यही लोग, मोदी जी अनाज बांटते हैं ना, तो यही लोग झोला चमका रहे थे। मोदी जी 5 किलो अनाज के थैली के ऊपर अपना फोटो लगाकर अपना एहसान जताते हैं। तो राहुल गांधी को 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडुआ पेंशन, 2 पेंशन साथ में मिलेगा। टेंशन मत ही, उसका पेंशन लेने का उम्र है, जयमाला पहनाने का उम्र नहीं है, समझिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे को लेकर सारे नेता मंत्री सरकार जो है नए नए वादे और जुमले करते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ राहुल गांधी ने एक वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2500 रुपये हर माह महिलाओं को देंगे, और उसके बाद से वही पोस्टर और बैनर पूरे बिहार में, पूरे भारत में लगने लगता है। और उसके साथ सैनिटरी पैड में भी राहुल गांधी का ये जो 2500 रुपये वाला माई बहन सम्मान योजना का पोस्टर है, वो रैपर पे, सैनिटरी पैड के रैपर पे दिखता है। और वह बात वहीं तक खत्म नहीं होती है। महिलाएं सैनिटरी पैड घर लेकर जाती है, सोचती है कि चलो राहुल गांधी माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बात मुद्दा छिड़ जाता है तब जब सैनिटरी पैड के अंदर भी राहुल गांधी का फोटो दिखता है। अब ये कैसा सम्मान है जो राहुल गांधी माई बहन को देने जा रहे हैं? क्या कहते हैं भैया, राहुल गांधी अभी फिर से एक बार उनका मीम बन गया है क्या ये हरकत के बाद। ये हरकत, विपक्ष के इतने बड़े लीडर है वो, और इस तरह का हरकत कर देते हैं, क्या कहिएगा? तो भैया वो लोग हमेशा देश का मान सम्मान का ख्याल रखे हैं, तो माने सम्मान न कर रहे हैं। कैसा सैनिटरी पैड के पैक के ऊपर फोटो लगाकर माई बहन सम्मान योजना के तहत सैनिटरी पैड बांट रहे हैं और उसके ऊपर फोटो चिपकाए हैं। आज पूछता है पूरा भारत उन सभी विपक्षियों से, उन सभी समर्थनकर्ताओं से, उन सभी कार्यकर्ताओं से जिनको अभी 15 दिन पहले सिंदूर मिशन के तहत मोदी जी के द्वारा सिंदूर बांटने पर वो लोग कह रहे थे, क्या हम इतने नालायक हैं कि अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को सिंदूर खरीद कर नहीं दे सकते हैं? क्या आप इतने भिखमंगे हैं कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नी को सैनिटरी पैड खरीद कर नहीं दे सकते हैं? आपकी बहन बेटियों को सैनिटरी पैड देने वाले राहुल गांधी होते कौन है? वो भी अपनी फोटो लगा। यही लोग इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश गर्त में जा रहा है। यही लोग, मोदी जी अनाज बांटते हैं ना, तो यही लोग झोला चमका रहे थे। मोदी जी 5 किलो अनाज के थैली के ऊपर अपना फोटो लगाकर अपना एहसान जताते हैं। राहुल गांधी सैनिटरी पैड के ऊपर फोटो लगा क्या कर रहे हैं? एहसान मंद बन रहे हैं। आपके मान सम्मान को ऊंचा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी? आज कहाँ गई वो महिलाएं जो सिंदूर मिशन के लिए सड़क पे उतरी थी? आज कहाँ गई वो महिलाएं जो मोदी जी का झोला चमकाती थी? काबा झोला में काबा, आज काहे नहीं बोलती है सैनिटरी पैड में काबा? सैनिटरी पैड तो बाप के पगड़ी बा। अरे सैनिटरी पैड न बा भाई कि बाप का पगड़ी है किसी का? घिन आती है ऐसे ऐसे सोच पर। राहुल गांधी का कुछ होगा इस चुनाव की, फिर से जोकर और मीम बन के, कॉमेडियन बन के? अरे वो शुरू से इंटरटेन का काम करते आएंगे, बात खत्म है। अब फिर सुनते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग छपरी होते हैं, लोग कहते हैं कि ये काम करके लोग ट्रेंड में लोकप्रियता पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी इंटरटेन करने का कार्य शुरू से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं तो क्या लीडर? तो भैया अगर आपको मोदी जी के अनाज वाला बोरी से ऐतराज था, फोटो वाला बोरी से था, तो आपको और कुछ नहीं दिखा तो सैनिटरी पैड दिखा। अरे इससे बढ़िया था कि साड़ी पे ऊपर पूरा फोटो, पूरा कांग्रेस पार्टी का फोटो सटवा के साड़ी बंटवा देते। कम से कम आपकी पार्टी के समर्थन करता कार्यकर्ता की माँ बहन तो पहन के चलती ना। सैनिटरी पैड कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। वो तो साला यूज होगा, कचरा में फेंका जाएगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फोटो का अपमान हो जाएगा, कचरा में फेंका जाएगा। तो राहुल गांधी कैसा माई बहन सम्मान योजना कर रहे हैं महिलाओं का? क्या हुआ है? सैनिटरी पैड में अपना फोटो राहुल गांधी देकर महिलाओं को भेज रहे हैं, और उसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो है माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत। नहीं, ये जो भी किया ये गलत किया है। राहुल गांधी जी, देखिए हमारा भी राहुल गांधी जी से वैचारिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है, हम भी उनका विरोध करते हैं, लेकिन इस लेवल पर विरोध मत कीजिए कि
एक संवैधानिक पद का अपमान हो। राहुल गांधी जी रायबरेली के चुने हुए सांसद हैं, इस लेवल पर अपमान मत कीजिए उनका। अब राहुल गांधी वैचारिक मतभेद हमारा भी है, हम भी उनका विरोध करते हैं, लेकिन इस लेवल पर विरोध नहीं करना चाहिए उनका वैचारिक। कैसा सम्मान वो महिलाओं को दे रहे हैं कि महिलाओं के पैड के ऊपर फोटो अपना दिलवाकर महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने ऐसा करवाया होगा, ये कोई है जो ऐसा करवाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। सैनिटरी पैड कोई बुरी बात तो होती नहीं है, सैनिटरी पैड एक स्वास्थ्य संबंधित चीज़ है। तो पैड पर अपनी फोटो लगवा कर भिजवा देंगे। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने लगवाया, इसका सबूत किसके पास है? राहुल गांधी के पेज पे है सारा वीडियो फोटो जो भी उन्होंने। राहुल गांधी जी के पेज पर है, लेकिन राहुल गांधी जी ने खुद से छपवाया है वो फोटो, ये सबूत किसके पास है? क्यों आखिर हमेशा राहुल गांधी का मीम बन जाता है इस तरह का? अब राहुल गांधी जी का जो मीम बनाता है उनसे ना पूछेगा, कोई भी आदमी अपने आप का मीम थोड़े ना बनवाएगा, इतना बेवकूफ़ तो कोई होता नहीं है। राहुल गांधी जी से हमारा भी वैचारिक मतभेद है, हम भी उनका विरोध करते हैं, लेकिन वही वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस लेवल पर अपमान नहीं होना चाहिए उनका। जिसने ये किया मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इसकी जांच हो और सजा मिले। राहुल गांधी जी से विरोध करिए ना, उसका वैचारिक मतभेद कीजिए, उनका काम का विरोध कीजिए, उनके विचार का विरोध कीजिए, उनके बोली का विरोध तो हम खुद करते हैं। बताइए, लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं ये जो भाजपा वाले हिंदू हैं सब जिन भर भय 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 झूठ 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 हिंसा 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 फैलाते हैं। मुझे भी गुस्सा आया था उस दिन, लेकिन इस लेवल पर विरोध नहीं होना चाहिए। बस इस सैनिटरी पैड का अपमान होना या राहुल जी का कुछ भी है, राहुल जी तो रायबरेली के चुने हुए सांसद हैं, इतना अपमान नहीं होना चाहिए उनका। ठीक है, वैचारिक मतभेद है, हम मेरा भी है, मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन इस लेवल पे नहीं होना चाहिए था। मैं खेद प्रकट करता हूँ। बिहार में इस तरह की घटना हुई है, एक तरह से बिहार की राजनीति में मजाक बना है। राहुल गांधी का क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? कोई चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। महिलाएं उनको माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत वोट देने जा रही होगी, वो भी अब नहीं देगी। कौन महिला वोट देने जा रही है? 6 महीने को वो 2500 रुपए देने का वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर महीने 2500 रुपए देंगे। लोकसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग तो किए थे ना, आपको हम देखे थे करते हुए। उन्होंने 8500 का भी वादा किया था, अगर माताएं बने आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम आपको हर महीने 8500 रुपए देंगे। माताओं को उन्होंने वोट दिया, उनको वो माताएं बने समझ गए, हवा हवाई बातें बोल रहे हैं। ये 8500 रुपए बोले थे ना, कोई माताएं बने उनको वोट दी। तो राहुल गांधी के जुमलों पे इस बार कोई भरोसा नहीं? अरे माताएं बने, 4 जगह उपचुनाव, प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सपना पूरा होगा, 6-7 उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा बिल्कुल नहीं होगा। 6-7 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ था, चारों जगह हार गई इंडी गठबंधन। एक जगह रुपौली में हुआ इंडी गठबंधन, वहाँ भी हार गई। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, 40 में 31 सीट हार गई। कौन माताएं बने उनको वोट दे रही है? 8500 दे दें या 2500 दे दें, माताएं बने समझ चुकी है। ये हवा हवाई बातें हैं। एनडीए के अलावा माताएं बहनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारी माताएं बहनों का आशीर्वाद एनडीए के साथ है और नीतीश जी और मोदी जी के साथ है। तो नीतीश जी और मोदी जी की सरकार यहाँ पे बनेगी। ये तो 100% आप सही बात बोले, हम भी उसका सपोर्टर हैं। राहुल गांधी पीएम बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सपनों में। क्या मैडम आप भी ऐसा सवाल पूछते हैं? 56 साल के नौजवान कैसे पीएम बनेंगे? हम लोग 56 साल के नौजवान कैसे? अपने आप को तो नौजवान कहते हैं ना, 56 साल उम्र हो गया, अपने आप को नौजवान कहते हैं, तो पीएम बनेंगे। हम लोग 22 साल के लड़का क्या करेंगे? अच्छा, सैनिटरी पैड पर अपनी फोटो डलवाकर माई बहन सम्मान योजना दे रहे हैं, महिलाओं के घर पे पैड भिजवा रहे हैं और उस पर अपनी तस्वीर छपवा रहे हैं। कैसा सम्मान वो महिलाओं को दे रहे हैं? मैडम हम आए हैं झारखंड से, है ना, वहाँ में ना ये कर्म किया था लोग, समझे, है ना। अब लोग उनको ढूंढ रहा है कि अपना पूरा इस तरह ले जा रहा है बैंक में और वहाँ लाइन लगाया है और उसके बाद एक पैसा भी कुछ नहीं मिला है। ये सब झूठ बोलने वाला ये लोग है। बनेगा मैडम, एनडीए का सरकार बनेगा, बिहार में भी बनेगा, हम यही जानते हैं। राहुल गांधी का जो सपना है पीएम बनने, वो नहीं बनेगा मैडम। कन्हैया कुमार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले शादी ब्याह कर लेना, सबसे बढ़िया शादी वादी होगा, घर बसा ले, नहीं तो 2-4-5 साल के बाद क्या होगा पता नहीं चलेगा। आपका शादी राहुल गांधी की राहुल गांधी की शादी होगा, सपना देख रहा है क्या राहुल गांधी? अरे 56 साल का हो गया, 4 साल, 1 मिनट रुके, 4 साल रुके शादी हो रही, रुकिए। 56 साल के युवा भी है। अरे 56 साल का ही हुआ, 4 साल के बाद उसको 2 पेंशन मिलेगा। अरे सुन, समझ गया ना? 4 साल बाद राहुल गांधी को 2 पेंशन मिलेगा, एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडुआ पेंशन, 2 पेंशन साथ में मिलेगा। टेंशन मत ही है, उसका पेंशन लेने का उम्र है, जमाला पहनाने का उम्र नहीं है, समझ गया ना? पीएम बनने की उम्र है ना, अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, सपना देख रहे हैं, इस चुनाव मेहनत भी कर रहे हैं, माई बहन सम्मान योजना भी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी सपना क्या देख रही है मैडम? लगता है कि राहुल गांधी के चैनल से आपको भी पैसा मिल गया, हमको तो लग रहा है। पीएम बनने का सपना देख रही है। अरे वो देशभक्त है ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? देशभक्त है वो? देशभक्त है कि देशद्रोही है? पहले बताइए आपको क्या लगता है? हमको भारत की गद्दी पे उसी को बैठाना है जो देशभक्त हो, देशद्रोहियों को नहीं, क्योंकि ये बिहार की धरती है। और चाणक्य ने एक बात लिखा था कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। हम लोग बिहार की धरती से चाणक्य की नीति को समझते हैं और चाणक्य की नीति को हम लोग पालन करेंगे, इस चलते उसको कभी नहीं बनाएंगे। अरे जियो का डाटा और सोनिया का बेटा केवल मनोरंजन के काम आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, समझ गए?
रियली बोल रहे हैं भाई साहब। अगर किसी का घर बच्चा होगा ना तो उसको अगर रो रहा होगा तो राहुल गांधी का वीडियो दिखा दीजिए, देखिए खिलखिला के हंसने लगेगा। वही है राहुल गांधी, उसके अलावा कुछ नहीं। पैड वाली हरकत हुई है जो फोटो डलवाकर माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत भिजवा रहे हैं सबको, तो इसके बाद तो राहुल गांधी का ऑलरेडी फिर से एक मीम बन गया। तो एक बात तो बता रहे, अरे जिसकी जितनी औकात वहाँ रह रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं तो पोस्टर पे रह रहे हैं, और वो ऐसा काम कर रहा है सैनिटरी पैड पे रह रहा है। तो उसका वही है, जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी हैसियत उसकी भागीदारी। समझ, मोदी जी भी कह दिए हैं कि जिसको जितना हिस्सा उतना भागीदारी, तो वही हाल उसका भी है। जहाँ जिसकी औकात है वहीं रहेगा, उसका औकात वहीं है तो वहीं रह सकता है। पीएम बनने का सपना ना देखे राहुल गांधी। इस हरकत से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे बहुत बोलते थे ना, कुछ दिन पहले देखोगे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हैं बहुत बोलते थे विपक्ष वाले कि घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है। हैं मोदी जी घर घर सिंदूर बता रहे हैं। क्या महिलाएं के पति नहीं है बांटने के लिए? तो क्या उन महिलाओं के पति नहीं है बांटने के लिए सैनिटरी पैड? जवाब दे रहे हैं। हैं काउंटर हम सवाल कर देंगे तो मुंह बन जाएगा राहुल गांधी और विपक्ष का पूरा, समझ में आ जाएगा। मोदी जी कर रहे हैं तो बुरा हो गया, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। ये तो कहानी है कि आप करें तो राष्ट्रलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वही वाला हिसाब हिसाब है लोग का। इन लोग का कुछ नहीं हो सकता है, न राहुल गांधी का हो सकता है। एगो देश में पप्पू बैठल है और दूसरा पप्पू एगो तेजस्वी यादव बिहार में बैठल है, समझ गया ना। इन लोग का कुछ नहीं हो सकता है, ना वो प्रधानमंत्री बन सकता है ना ही मुख्यमंत्री बन सकता है। ये चीज़ जान लीजिए, लिख के हम गारंटी दे रहे हैं। अगर बोलिएगा तो 1000 का स्टाम्प पेपर लाइए, उस पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। बोलिए लालू जी के बोलिए। ये अगर तेजस्वी जी लालू जी के और राहुल जी स्वर्गीय राजू जी के पुत्र नहीं होते ना तो अपने गांव का मुखिया नहीं बन पाते। विपक्ष का नेता तो दूर की बात है, ये लोग अपने गांव का मुखिया नहीं बन पाते। लालू जी के पुत्र हैं, लालू जी का योगदान था राजनीति में तो विपक्ष का नेता बन गए, और वो स्वर्गीय राजीव जी के पुत्र थे तो विपक्ष का नेता बन गए। वरना ये अपने गाँव के मुखिया भी नहीं बन पाते। इतना ही टैलेंट है इन लोगों में। गाँव का मुखिया भी कौन बनाता है इन लोगों को इतने टैलेंट पर? मतलब आज ये जो सत्ता में है सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड अपने पिताजी की वजह से दोनों के दोनों, वरना ये लोग गाँव के मुखिया नहीं बन पाते। राजनीति का अनुभव है कि नहीं इन दोनों में? अनुभव आपको नहीं दिख रहा है? हाँ। राजनीति का अनुभव से कुछ नहीं होता है। डे वन से भी लोग अच्छा काम कर सकता है। मोदी जी को भी कोई अनुभव नहीं था। वाजपेयी जी ने, भारत रत्न वाजपेयी जी ने उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए पूरा दुनिया में झंडा गड़ दिया उन्होंने। चलिए, जनता की बातों से तो लग रहा है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।